हमारा जो है वो लॉन्च होने वाला नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है यू कंट्रोल कैप्सूल, जो कि 2 नवंबर को लॉन्च होगा और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और आज के सेशन में मैं चाहता हूं कि जब नया मंथ स्टार्ट हो 2 नवंबर का, तो आप लोग 2 नवंबर को ही इस प्रोडक्ट को खरीदे, क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट है, प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि जिसके बारे में आप लोग जानेंगे और उसका नॉलेज लेंगे तो आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होगा और आपके परिवार में भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हमारे घर में लगभग लगभग बहुत सारे लोगों को रहती है। तो यस, तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि लगभग 2:39 हो चुके हैं। हम इस सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यू कंट्रोल कैप्सूल, अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये यू कंट्रोल कैप्सूल किस चीज के लिए आता है, क्या है। तो एक्चुअल में यहाँ पर यू का मतलब दिया हुआ यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब, यूरिन कंट्रोल कैप्सूल। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे जैसे देखा होगा आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि बच्चा 10 साल 15 साल का हो जाता है तो भी बेड वेटिंग कर देता है, मतलब बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देता है। या जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, कि जो लोग मतलब बुढ़े हो जाते हैं और उनकी जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डेफिनेटली उनको भी यूरिन का प्रॉब्लम रहता है। लोग खांसते हैं तो भी उनसे उनका यूरिन पास आउट हो जाता है, या हंसते हैं तो भी यूरिन पास आउट हो जाता है। लेडीजें होती हैं, जब उनका मेनोपॉज स्टार्ट होता है 45 साल से 50 साल के आसपास में, तब उनके अंदर पीएमएस सिंड्रोम चालू होता है। उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली उनको पता भी नहीं चलता है और यूरिन लीकेज हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए ये कैप्सूल हमारा कंट्रोल करता है। तो एक एक देखेंगे इसके बारे में क्या क्या जानकारी मैं आज आप लोग को दे सकता हूँ। यस, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे, क्योंकि नया प्रोडक्ट है और इसको जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। When aging some uncomfortable people face are, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जब उम्र हो जाती है, उम्र होने के बाद यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो होते हैं लोग फेस करते हैं, जैसे यूरिन लीकेज। यूरिनरी लीकेज मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ब्लैडर जो होता है वो एकदम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको यूरिनरी लीकेज होता है, मतलब उनको पता भी नहीं चलता और अपने आप यूरिन पास आउट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज नहीं होता है, उनको उनको भी बार बार पेशाब जाना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खाली पानी पीते नहीं है कि उनको यूरिन जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, मतलब बार बार उनको पेशाब जाना पड़ता है। तीसरा प्रॉब्लम है नाइट टाइम यूरिनेशन। नाइट टाइम यूरिनेशन का मतलब क्या होता है, बेड के ऊपर यूरिन कर देना, या रात को बार बार उठ के उनको यूरिन जाना पड़ता है। किसी भी प्रॉब्लम के बिना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिना प्रॉब्लम के वो रात को 2 बार 3 बार 4 बार उठते हैं। बार बार उनको डर लगता है कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं हो गया है। बार बार जाकर वो चेक कराते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज उसमें नहीं आता है। लेकिन उनको जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम की वजह से उनको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से क्या होता है कि उनको स्लीप डिस्टर्ब होता है। सीधी सी बात है कि आप एकदम डीप स्लीप में और अचानक से आपका लीकेज हो जाए, यूरिन आउटपुट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीधी सी बात है कि आपका वहां पर नींद जो है नींद टूटेगी और उसके बाद आएगी भी नहीं, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। यस, तो ये 4 चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि किस लिए इस प्रोडक्ट को यूज करना है और कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे। पहला आता है नॉक्टर्नल यूरिनेशन। नॉक्टर्नल यूरिनेशन क्या होता है, ये जो होता है वो जो बच्चे होते हैं या कुछ एजेड लोग भी होते हैं जो बेड वेटिंग करते हैं, जिनको बार बार रात के टाइम पे यूरिनेशन हो जाता है, फ्रीक्वेंट सोते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है, बेड गीला कर सकते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये लड़की बैठी हुई है, उसने यूरिन पास आउट कर दिया। दूसरा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब यूरिनेटिंग मोर फ्रीक्वेंटली देन यूजुअल, मतलब उनको मतलब दिन में जैसे 4 से 5 बार जाना चाहिए, तो उसके बाद उनको 10 से 15 बार जा रहे हैं, जबकि उनको कोई डिजीज नहीं है। इनवॉलंटरी यूरिनेशन, इनवॉलंटरी यूरिनेशन का मतलब क्या होता है कि लीकिंग यूरिन व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग, मतलब उनको क्या सा होता है कि वो थोड़ा सा खांस भी देवे या छींक भी आ जाती है तो भी उनको यूरिन आउटपुट हो जाता है। इस तरह का यूरिन लीकेज का मतलब क्या होता है, यूरिन ड्रिपिंग इनवॉलंटरी, मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी काम कर रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता और यूरिन आउटपुट हो जाता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस, मतलब एक प्रॉब्लम आती है जिसको प्रॉब्लम का टर्मिनोलॉजी है यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, यानी मतलब एक समझ सकते हैं कि मतलब पता भी ना चले, और उसका पिक्चर के माध्यम से भी यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आपको यूरिन आउटपुट कहीं भी कैसे भी निकल सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमन बींग्स की, कि मतलब यहाँ पर यंग हो, मॉडरेट हो या ओल्ड एज के हो, ओल्ड एज के और जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों
जो भी है उसको प्लीज म्यूट कर दिया। यस, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने भी आप लोग को बताया यहाँ पर, कि ये इनवॉलेंट्री यहाँ पर यूरिनेशन होता रहता है। यस, नेक्स्ट आगे चलेंगे। व्हाट इज यूरिनरी इनकंटिनेंस? सबसे पहले इसको समझना होगा कि यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या होता है। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। पीपल सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी इनकंटिनेंस एक्सपीरियंस पुअर ब्लैडर कंट्रोल एंड यूरिन लीकेज। मतलब जो लोग होते हैं, लोग सफर करते हैं, इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वो परफेक्टली काम नहीं करता। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। मतलब जब हमको यूरिन आउटपुट लगता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वो अपने आप रिलैक्स होकर अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर धीरे 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 यूरिन उसमें बढ़ता रहता है। जब वो ब्लैडर बढ़ जाता है तो हमको यूरिन का सेंसेशन देता है और हमको यूरिन आउटपुट होता है। लेकिन ब्लैडर जो होता है, किसी किसी का बहुत हार्ड हो जाता है, किसी किसी का बहुत लचीला हो जाता है, तो उसके लिए वहां पर उनको दिक्कत होती है और उनको यूरिन लीकेज होने की समस्या शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम है, दिस लीकेज इज ऑफन कंट्रोलेबल एंड कैन नेगेटिवली इंपैक्ट लाइफ। मतलब ये जो लीकेज होता है हमको बहुत बहुत अनकंट्रोलेबल होता है और हमको एकदम नेगेटिव उसमें ले जाता है कि हम अपने आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार इतने बड़े हो गए, इतने एज वाले हो गए, और उसके बावजूद भी मेरे पास ये प्रॉब्लम है। तो ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट, इंडिया है 72 करोड़ मैन एंड 66 करोड़ वुमन। मतलब इंडिया के अंदर आज देखेंगे प्रेजेंट टाइम पे 72 करोड़ आदमी है और 66 करोड़ वुमन है लगभग, ये एवरेज है। और हर 10 में से 4 लेडीज को, 10 में से 4 लेडीज को यूरिनरी इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम होता ही होता है। 10 में से 2 आदमी को यूरिनरी इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम होता ही होता है। ये इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में यानी समझ लीजिए कि 10 में से 4 लेडीज और 10 मैन में से 2 आदमी को ये प्रॉब्लम है ही। यानी आपके आजू बाजू में अगर कोई 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति में से 2 आदमी तो इस चीज को सफर कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी, नॉलेज रहेगा, तो आप इससे अगर लेडीज लोग कम से कम 4 कस्टमर तो उनको मिल ही सकते हैं, क्योंकि 10 में से 4 लोगों को तो ये प्रॉब्लम है ही। सिर्फ ये है कि वो प्रॉब्लम उनको समझाना बहुत जरूरी है, और उनको क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम के ऊपर लोग बात नहीं करते, उनको पता होता है लेकिन घर में ही नहीं बताते मेरे को ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन आप खुल के जब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तब उनको रियलाइज होगा कि नहीं, मेरे को इसका प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट आगे चलेंगे। बट पीपल डोंट डिस्कस देयर इशू। जैसा मैंने बताया कि जो पीपल होते हैं, मेल फीमेल जो होते हैं, आपस में यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ भी डिस्कस नहीं करते हैं कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो बाद में मम्मी पापा दादा दादी जो लोग होते हैं वो लोग अपने बच्चे से डिस्कस करने में कतराते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में अभी भी ऐसा जनरेशन चल रहा है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। लेकिन इवन दो दे लाइफ विद द कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब नहीं बता पाते, उसके बावजूद भी वो कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को जीते। और वेस्टिज का एक फॉर्मूला है, जानते हैं कि हमको कॉम्प्रोमाइज लाइफ से हमको बाहर निकालना, चाहे वो डिजीज के रूप में हो चाहे फाइनेंशियल रूप में। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। यस, नेक्स्ट, कॉज क्या होते हैं? यूरिनरी इनकंटिनेंस के कॉज क्या होते हैं? कॉज, सबसे पहला कॉज होता है बीइंग ओवरवेट, मोटापा। पहला कॉज होता है मोटापा। दूसरा होता है वुमन अंडरगोइंग गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, मतलब जो यूरिन की लेडीज होती है, लेडीज के अंदर बहुत सारी सर्जरी होती है, जैसे गर्भाशय निकाल दिया होता है या अंडाशय निकाल दिया होता है, या गायनेक कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत होता है कि बार बार उनको यूरिनेशन जाना पड़ता है। हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बीपी के पेशेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। पांचवा है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की प्रॉब्लम, उनको मतलब लगातार बहुत सालों से उनको कब्जियत रहती है। और छठा चीज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको बोलते हैं, जिसको बार बार यूटीआई मतलब पेशाब में इन्फेक्शन लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग ये चीज ले सकते हैं कि जिसका वेट ज्यादा हो, डायबिटीज ज्यादा हो, कब्जियत हो, या लेडीज है तो उनको गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हुई हो, हाइपरटेंशन, बीपी के पेशेंट हो, यूटीआई उनको बार बार होता, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं और लोगों से बातचीत कर सकते हैं कि अगर उनको ये चीज है तो उनसे हम सामने से बोल सकते हैं कि सर आपको ये शिकायत है क्या, या मैडम आपको ये शिकायत है क्या। तो पूछ सकते हैं हम रिलेशन वाले को, जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो वो बताएंगे नहीं मुझे नहीं है लेकिन मेरे दादा को है, मेरी दादी को है, तब हम वहां पर बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी एक जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आई है कि जिससे आपके परिवार का एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। यस,
नेक्स्ट, सब स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स निकाला गया है कि सब लोग क्या कहते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है, चाहे वो DM1 और DM टाइप 1 और टाइप 2 हो, लेकिन दोनों मिला के 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। 2 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन मतलब बीपी की प्रॉब्लम है। 13.5 करोड़ मोटापे वाले पेशेंट है। 22% इंडियन, 22% मतलब यानी समझ लीजिए कि 22% कितना हो गया, कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत के शिकार है। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है जो आप देख रहे हैं, नीचे लिंक भी दी हुई है, आप लिंक पे जाकर आप चेक कर सकते हैं जहां जहां से ये लिया गया है। तो ये 4 चीजें जो मेजर प्रॉब्लम इंडिया की है वो आपको स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर दिया गया है, और इसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज राइजिंग। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस, बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं, तो उस तरह से लेडीज लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो लेडीजों के अंदर लगभग ये जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस मतलब टेंशन की वजह से उनको जो यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है वो 35% होता है। मतलब 100 में से 35% लेडीज को स्ट्रेस की वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है। यानी ये आप सोच सकते हैं कि लेडीजों को कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है इस प्रॉब्लम से। और लेडीजें होती हैं कि बेचारी वो बता भी नहीं पाती, उनको शर्म आती है बताने में कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग अगर इसको ज्यादा स्प्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यस, यूरिनरी इनकंटिनेंस डेवलप्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ ब्लैडर मसल्स विद एज। यहाँ पर देखिए 2 चीज दिखाया, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये जो अंदर देख रहा है ये पीला पीला जो दिख रहा है ये यूरिन है, और ये जो गुलाबी कलर का देख रहा है ये यूरिनरी मसल है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारा जो यूरिनरी मसल होता है वो एकदम मजबूत होता है, लेकिन जैसे जैसे हम 50 क्रॉस करते हैं, 50 क्रॉस करते हैं उसके बाद ये मसल्स क्या होता है वो कमजोर होने लगते हैं। जब कमजोर होने लगते हैं तो देखिए यहाँ पर ये एकदम फूला फाला था, यहाँ पर ये लूज हो जाता है, मतलब इतना बड़ा जो था वो क्या होता है डाउन हो जाता है। तो डाउन हो जाने की वजह से क्या होता है ये ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव मतलब ज्यादा काम करने लगता है और बार बार उसको प्रेशराइज करता है तो बार बार यूरिन निकालने लगता है। तो ये डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा कि एज रिलेटेड ये ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे डिस्कसिंग यूरिनरी इनकंटिनेंस इज कंसीडर्ड टैबू। अगर इसको हम लोग किसी से डिस्कस करते हैं इस चीज को तो हम लोग को बेवकूफ समझा जाता है। तो यानी समझिए कि यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको डिस्कस करने से डरते हैं, डिस्कस करने से ये होता है उसको पुराने जमाने की बातें समझता है कि ये भी कोई डिस्कस करने की चीज है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस चीज है बहुत। नेक्स्ट, लेट्स ब्रेक द टैबू एंड डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस ऑन अ पेशेंट्स वेलबींग। मतलब हमको पुराने ख्यालों को छोड़ देना है, हमको क्या करना है, आप यूरिनरी इनकंटिनेंस के बारे में आपस में हल्का डिस्कस करना है। भाई नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को यूरिन जाने में दिक्कत होती है, यूरिन बार बार होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये जब हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तभी इसका हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर लोग डिस्कशन करना नहीं चाहते, उनको सोचते हैं कि हीन भावना से लेते हैं उस चीज को। तो हमको ये सारी चीजें नहीं करनी है, हमको उसके बारे में परफेक्टली बात करनी है, उनको समझाना है कि नहीं ये सब चीजें डिस्कस करने जैसी चीजें होती, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आप इस पर ठीक नहीं हो पाएंगे। यस, नेक्स्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है क्योंकि आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। यस, थैंक्स करना चाहेंगे वेस्टिज को जिन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट यहाँ पर बनाया है, प्रेजेंटिंग अ साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला टू हेल्प फाइट यूरिनरी इनकंटिनेंस। जैसा कि आप लोग वेस्टिज के बारे में जानते हैं कि वेस्टिज कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देती। वेस्टिज जो होती है उसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक उसको प्रूविंग में रखती है, उसके ऊपर रिसर्चेस करती है। जब उनको एकदम पक्का हो जाता है कि हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स है वो लोगों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तब जाकर वो लोग उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है। यानी आप समझिए कि हमारी कंपनी इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है, आप समझ सकते हैं कि इतना डीपली हम लोग को ये चीज देती है। नेक्स्ट, वेस्टेज यू कंट्रोल।
ईच कैप्सूल्स कंटेन सोया आइसोफ्लेविनस ग्लाइसिन मैक्स, मतलब जो सोया प्रोटीन होता है वो है, और पंपकिन सीड आप लोग जानते हैं, ये दो चीज को मिलाकर इसकी तरफ बनाया गया। इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे क्या होता है। अब ब्लेंड ऑफ साइंस एंड इनोवेशन, कि मतलब इसके पीछे साइंस क्या कहती है और इसकी जो जो इसको खोज क्या कहती है वो देखेंगे यहाँ पर। यू कंट्रोल प्रोवाइड्स नेचुरल, सबसे पहले हमारे जितने भी प्रोडक्ट है आपको पता है कि जो भी काम करते हैं वो नेचुरली करते हैं। क्लिनिकली प्रूवन सपोर्ट फॉर हेल्दी ब्लडर फंक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग, मतलब जो हमारा जो यू कंट्रोल कैप्सूल है ये क्या करता है नेचुरल रूप से, मतलब इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, नेचुरली टेक्निक से क्लिनिकली इसको प्रूव किया गया है कि ये सपोर्ट करता है हेल्दी ब्लडर फंक्शन और ओवरऑल वेलबींग, मतलब जिसको भी ये प्रॉब्लम है अगर आप उसको आप पहले से लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं लेते हैं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद भी आप लेंगे तो आपको ये इंपैक्ट करेगा। इट इज अ प्रोप्राइटरी ब्लेंड ऑफ पंपकिन सीड्स एक्सट्रैक्ट एंड सोया आइसोफ्लेविनस। ये जो दो चीज है, दो चीज आप देख रहे हैं, दोनों चीज के बारे में आप जान सकते हैं कि जो दो एक प्रोडक्ट है, एक सोया प्रोटीन है और एक पंपकिन से, ये दोनों चीज मिला के इसके अंदर उसको बनाया गया है। इट्स एफिशिएंसी एंड सेफ्टी सपोर्टेड बाय द पब्लिश्ड क्लिनिकल स्टडीज, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी कितना वर्क करता है और इसकी सेफ्टी क्या है, तो इसके ऊपर क्या बहुत सारे लोगों के ऊपर क्लिनिकली स्टडी किया गया, बहुत सारे लोगों के ऊपर उसको ट्रायल लिया गया, तो उसके द्वारा यहाँ पर उसको उससे पता चला कि नहीं ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा काम करता है। इट्स इफेक्टिवनेस हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन वुमेन, ज्यादातर इसका इफेक्टिवनेस है वो लेडीज के ऊपर ज्यादा देखा गया, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम 35% प्रॉब्लम लेडीजों को होता है। यूजेस अ पैटर्न EFLA हाइपर प्योर प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस है जो हाइपर प्योर प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके द्वारा इसको प्लांटेड पेटेंट किया गया है, मतलब इसको जो बनाया गया है ये कोई हाई फाई टेक्निक है उसके द्वारा इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट पंपकिन सीड, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सीड दिखा रहा है। पंपकिन सीड मतलब अपने देसी भाषा में समझ रहे होंगे, अपने आप कोहड़ा बोलते हैं, तो कोहड़ा के जो बीज होते हैं वो है। सपोर्ट्स नॉर्मल एंड हेल्दी ब्लडर कंट्रोल बाय टोनिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लडर मसल, मतलब इसके जो सीड्स होते हैं, ये सीड्स का काम क्या होता है, ये हमारा जो ब्लडर होता है ब्लडर को मजबूताई प्रदान करता है, उसके मसल्स को, उसकी टोन को, जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसको एकदम कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन करता है। तो ये सीड का जो प्रॉफिट होता है ये चीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सोया आइसोफ्लेविनस, मतलब सोया जर्म देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं सोयाबीन के बीज दिख रहे हैं, सोयाबीन उसका एक्सट्रैक्ट होता है। ये क्या काम करता है, प्रमोट्स हेल्दी ब्लडर कंट्रोल बाय सस्टेनिंग द ब्लडर मसल एंड पेल्विक फ्लोर, तो बहुत सारे लोगों को पेल्विक फ्लोर जो होता है वो लूज हो जाता है, उसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। साथ साथ में जो ब्लडर का मसल होता है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। वैसे भी सभी को पता है कि सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है, वो तो कितना ज्यादा हमारे ऊपर वर्क करता है। यस, नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है ये देखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आधा आधा दो चीज दिखाया है। इस साइड दिखा रहे हैं आपको कि ये जो होता है, जब आपका यूरिन कंट्रोल में रहता है तब इस तरह का पिक्चर होता है, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है देखिए यहाँ पर पूरा प्रेशर आने लगता है और यूरिन को जबरदस्ती वो बाहर फेंकने लगता है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ द ब्लडर मसल्स दस हेल्प्स इन बेटर कंट्रोल ऑफ द ब्लडर। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, ब्लडर के मसल्स के ऊपर होता है, उसको क्या करता है मजबूताई प्रदान करता है, मतलब वो इजिली लूज नहीं होता, तो वो क्या करता है उसको एकदम मजबूती प्रदान करके रखता है कि इजिली लूज नाउ। यस, आगे चलेंगे। बेनिफिट्स ऑफ यू कंट्रोल, इसके बेनिफिट्स क्या है, तो सपोर्ट्स हेल्दी एंड नॉर्मल ब्लडर फंक्शन, सबसे पहले तो ये जो उसका ब्लडर फंक्शन होता है उसको नॉर्मल और हेल्दी रखता है। रिड्यूस एक्सेसिव अर्ज टू यूरिनेट, मतलब जो बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी को ये कम कर देता है। रिड्यूस नॉक्टर्नल यूरिनेशन, मतलब जिनको बेड वेटिंग होता है, रात को सोते टाइम पे ज्यादा इनको यूरिन होता है, उसको रिड्यूस करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन को भी रिड्यूस करता है। इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, उनकी नींद को अच्छी करता है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उनकी लाइफ के इंडेक्स को भी ये परफेक्ट करता है। ये यानी आप समझ सकते हैं किस किस चीजों में ये वर्क कर रहा है। यस, नेक्स्ट साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस क्या है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको यहाँ पर देखा गया है कि साइंटिफिक स्टडी के रूप में 27% ये उसके ऊपर एफिशिएंसी पाया गया कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको 27% तक वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ये मतलब रियल स्टैटिस्टिक्स है,
जो आपको यहाँ पर दिया हुआ कहां से इसको लिया गया वो पूरा दिखाया गया है। साइंटिफिक एविडेंस है डिक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन, वो 31%, जिसको नॉक्चरनल यूरिनेशन होता है उसको 31% तक ये डिक्रीज कर देता है यू कंट्रोल, हमारा जो कैप्सूल होता है। मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, साइंटिफिक एविडेंस डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्जेंसी, मतलब उसको बार बार जो यूरिन जाना पड़ता है उसके लिए भी 31% ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। जब हमारी कैप्सूल आप लेते हैं तो 31% तक आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। साइंटिफिकली उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो साइंटिफिकली प्रूव है उसको दिया गया है। यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस दिया गया है इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, जो आपकी स्लीप क्वालिटी उसको बेटर बनाने में मदद करता है। ये तो 100% है कि आपकी नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूरिन की वजह से बार बार उनको जागना पड़ता है, अगर वो रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो उनको बार बार उठना नहीं पड़ेगा और उनको साउंड स्लीप आएगी। यस, साइंटिफिक एविडेंस इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पर 22% इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम द यूरिनरी इनकंटिन्यूअस, यहाँ पर दिया गया है कि जो ये प्रोडक्ट लेते हैं उनको 22% तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी चीज है। वेस्टेज कंट्रोल डोजेस क्या होता है, इसके डोजेस जो होते हैं, एक गोली रोज लेना होता है, इसको दिन में ले सकते हैं। ज्यादातर करके अगर आप रात को लेते हो तो बहुत बेटर रहेगा, दिन में लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रोज एक कैप्सूल लेना है पर डे। रात को सोने से पहले एक कैप्सूल लेकर सो जाइए, या शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेकर सो जाइए, तो उसका आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। वेस्टेज यू कंट्रोल जो है 100% वेजिटेरियन सोर्स है, इसके अंदर कोई भी नॉन वेज नहीं मिक्स किया गया है। जैसा आपने देखा 2 प्रोडक्ट है इसके अंदर, एक तो सोया प्रोटीन है, दूसरा है आपको पंपकिन सीड्स, 2 चीजें। यस, तीसरा, नाउ कंसिस्टेंसी इज इवन इजी। आपके लिए कंसिस्टेंसी, अगर आप इस एक प्रोडक्ट को यूज कर देते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी के लिए भी ये जबरदस्त इजी है, क्योंकि इसका एमआरपी जो है 1600 है, प्राइस 1400 है। इसका पीवी जो है 46.67 है, यानी अगर आप 53 पीवी और कंसिस्टेंसी ऐड कर देते हैं तो आपका 100 पीवी का एक कंसिस्टेंसी हो जाता है। और अगर आप 14 पीवी और ऐड कर देंगे तो आपका 60 पीवी का कंसिस्टेंसी हो जाता है। मतलब आपके लिए अगर एक प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आधा एक कंसिस्टेंसी तो आपका इसी में हो जाता है। नेक्स्ट, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला से बना हुआ है। बेटर कंट्रोल ऑफ अर्ज टू यूरिनेट है, यूरिनरी लीकेज कंट्रोल है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ है। उसके बाद सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। वैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर इसको कब तक ले सकते हैं, इसको लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, आप सालों साल ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यस, नेक्स्ट, हेल्प पीपल नियर यू टू फाइट दिस टैबू एंड वेस्टेज यू कंट्रोल, मतलब यू कंट्रोल के द्वारा आप ये जो पुराने ख्यालात होते हैं उनको बदलिए, उनको फाइट करने के लिए आप अपने आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनको आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कुछ चीजें और आपको शेयर करना चाहूंगा, जैसा बताना चाहूंगा कि ज्यादातर देखते हैं उनको प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की प्रॉब्लम होती है, लेडीज के अंदर पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, कि जब उनका मासिक बंद होता है 42 साल 44 साल 50 साल के बाद, उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम के अंदर भी आप यू कंट्रोल जो हमारा कैप्सूल है वो दे सकते हैं। बहुत सारे जो प्रोस्टेट के बीपीएच जो होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के जो पेशेंट होते हैं, जिनको बार बार थोड़ा थोड़ा पेन के साथ यूरिनेशन होता है, तो उनके लिए हमारी कंपनी ने तो प्रोस्टेट केयर तो निकाला ही है, साथ साथ में अगर आप उसको यू कंट्रोल भी देते हैं तो उनको जबरदस्त फायदा करेगा प्रोस्टेट के अंदर भी। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं और अपने लाइफ रूटीन में इसको यूज करवा सकते हैं, और इससे आप अपने पीवी को भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है अभी 2 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, और इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर अगर आप वर्क करना चाहें, मैं तो बोलता कि आप जिसके घर में भी जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग, तो वहां पर जो ओल्ड एज होते हैं 50 साल ऊपर, उनसे ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं, सर आपको ये प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आप 10 प्रोस्पेक्ट को मिलेंगे तो उसके घर में 2-3 तो मिल ही जाएंगे, जिनको आप ये एक सप्लीमेंट दे सकते हैं। हमको पेशेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनको आप अगर इसलिए सामने से क्वेश्चन कर लेंगे, लेडीज है या जेंट्स है, कि 50 साल उम्र हो गई है, किसी घर में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, तो 10 लोगों को अगर पूछेंगे तो 2-4 लोगों को तो आपको मिल ही जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तब आप उनको बता सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।